गुड इवनिंग गाइस। सो आज की प्रॉब्लम है थ्री सम। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस, ओके, यूजिंग आवर पर्टिकुलर अप्रोच की कैसे पर्टिकुलर वो पैटर्न फॉलो कर रही है, वो तीन चार चेक मार्क्स देख के करना। एंड मेरे को पता है तुम लोगों को बिल्कुल भी आके यहाँ पर आके क्वेश्चन सॉल्व करना पसंद नहीं है। ऑब्वियसली अगर पसंद होता तो तुम स्ट्राइवर की ए टू जेड शीट करके कर चुके होते अभी तक। बट एनीवे, सो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो मैं एक एग्जाम्पल टेस्ट केस ले लेता हूँ पहले, तो जो कि फर्स्ट एग्जाम्पल ये -1012 -1 -4, ओके, -1012 -1 एंड -4, ओके। सो मैं यहाँ हमारी चेकलिस्ट भी लिख देता हूँ क्योंकि वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें था सॉर्टेड, जिसमें था एन स्क्वेयर से एन, और जिसमें था डिफरेंट इंडेक्स। अब सही बात बताऊँ तो तुम्हें कॉम्बिनेशंस वाला तरीका तो पता ही होगा ना। ट्रिपल फॉर लूप लगा के मैं सारे कॉम्बिनेशंस बना लूँगा और फिर मैं इजीली चेकआउट कर लूँगा। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें बताना है एक्चुअली कि किसी भी तीन तीन इंडेक्सेस जैसे -1 0 और 1, इन तीनों को मैं ऐड करूँगा, -1 + 0 + 1, तो मेरे को 0 मिलेगा। ओके, मेरे को ऐसे तीन नंबर्स चाहिए और डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए। परफेक्ट। अब तुम मैंने यहाँ पर बोला जैसे ट्रिपल फॉर लूप लगा के हम सारे कॉम्बिनेशंस निकाल सकते हैं। तो भाई वो चीज़ हो गई एन क्यूब की। यार यहाँ एन स्क्वायर से एन वाला बोला, सॉर्टेड भी नहीं है ये। डिफरेंट इंडेक्सेस बोला यार, डिफरेंट इंडेक्सेस तो मेरे को समझ आ गया कि तीन इंडेक्सेस चाहिए, ओके। तो ये स्टिल यहाँ बन रहा है, थोड़ा बहुत बन रहा है, बट अब तुम बोलोगे यार डिफरेंट इंडेक्सेस बन तो रहा है, बट तो यहाँ तीन डिफरेंट इंडेक्सेस चाहिए। मैं दो पॉइंटर से तीन इंडेक्सेस कैसे निकालूंगा? तो फिर मेरा यहाँ पर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस लो होने लगेगा कि यार डिफरेंट इंडेक्सेस भी नहीं है। तो यार काफी बार ऐसा होगा, तुम्हें परोस के नहीं दिया जाएगा। परफेक्ट। कब तक परोस के दिया जाएगा? मुश्किल है वो। तो तुम्हें क्या करना है, तुम सॉर्ट कर दो ना एन क्यूब की कॉम्प्लेक्सिटी। अगर तुमने सॉर्ट भी किया तो भी एन लॉग एन है। पता है वो कितनी नीचे है एन क्यूब से? बहुत। तो हम इसको सॉर्ट कर देते हैं। -4 -1 -1 0 1 एंड 2, सॉर्ट कर दिया। ओ, एंड हमारी पहली चेकलिस्ट ट्रू हो गई। अब मैं उन तीन इंडेक्सेस को ए बी और सी लिखता हूँ, मतलब मेरे को a + b + c = 0 करना करना ना, राइट। समथिंग ऐसे ही कुछ करना है, ए बी सी मतलब इन इस एरे के तीन पर्टिकुलर नंबर्स, तो वो मेरे को इक्वल टू 0 करना है। अब मेरे को एक बात बताओ, ए को यहीं रखता हूँ, -b + c के इक्वल हो गया ना वो, ठीक। तो अगर मैं इस एक को सेट कर दूं, परफेक्ट, तो मेरे को b + c निकालना है बस। मान लो ये a को मैंने एक सेट कर दिया, ओके, पहले मैं ये सेट करूंगा, देन मैं a को मतलब आइटरेट करूंगा, देन मैं a को ये सेट करूंगा, देन मैं a को ये सेट करूंगा, देन मैं a को ये सेट करूंगा, ये सेट करूंगा, ये सेट, और हर एक के लिए मैं लेफ्ट और राइट से ये निकाल दूंगा। लगने लगा ना? अब तो मेरे को दो ही चीजें, एक चीज तो मैंने सेट कर दी, अब तो मेरे को दो ही चीजें निकालनी है। तुम्हारी यही प्रॉब्लम आ रही थी ना कि a + b + c, भाई तीन चीजें हैं, मेरे को तीन पॉइंटर्स चाहिए यहाँ, तीन पॉइंटर्स लगेंगे। अब मेरे को इसको समहाउ टू पॉइंटर्स बनाना है ना, तो भाई ए को ऐसे ही रख लेते हैं, -b + c। अब b + c के लिए दो चीजें, दो पॉइंटर्स मैं यूज कर सकता हूँ, ए को मैं सेट कर लेता हूँ। तो अब तुम सीधा-सीधा पता चल रहा होगा, अब n स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, प्लस n log n, जो हमारा वो था, क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग में लगा। यार ये अभी भी n क्यूब से कम है। और अगर मैं सच बताऊँ, दिस इज़ वन ऑफ द आंसर्स जो तुम इंटरव्यू में दे सकते हो परफेक्टली, ईज़िली, ओके? ओके, सो इट्स अ गुड आंसर, इट्स एन ऑप्टिमाइज्ड वन, यू कैन इवन सर्च अबाउट इट, इट्स एन ऑप्टिमाइज्ड आंसर, परफेक्ट। तो अब इस पर्टिकुलर चीज़ को हम करेंगे कैसे? अब तो यार ईज़ी हो गया ना, मेरे को नहीं लगता कि तुम्हें अब बताने की भी ज़रूरत है। मैंने तुम्हें बताया, सॉर्टेड नहीं था, सॉर्टेड करना पड़ेगा हमें। एट देन 2 पॉइंटर्स लगाने ना, ओके। यहाँ पर 3 डिफरेंट इंडेक्सेस थे, मैंने 2 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक? 2 में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे को डिफरेंट इंडेक्सेस जो कि 2 पॉइंटर्स से चाहिए थे वो भी लगने लगा, सॉर्टेड भी लगने लगा। चलो इन स्क्वायर से नहीं हुआ, पर 2 कंडीशन तो मीट हुई ना। तो मैंने समहाउ इसको 2 पॉइंटर्स के उसमें तोड़ दिया, एंड यू विल बी लाइक कि मेरे को कैसे पता चलेगा? भाई प्रैक्टिस। कितने क्वेश्चंस हैं लीड कोड में? काफ़ी सारे हैं भाई, जो जितनी प्रैक्टिस करोगे डीएस से, तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, राइट? सो -1 0 1 2, मैं एक के लिए ड्राई रन कर लेता हूँ, एंड जैसे मैंने P1 ले लिया एक पॉइंटर और मैंने 4 पे उसको रख दिया, ओके। सो -4 मेरा आ गया ए, ठीक। एंड अब मैंने यहाँ लेफ्ट पॉइंटर रखा, यहाँ राइट पॉइंटर रखा। अब -4 -1 + 2, ये 0 बन रहा है? कितना बन रहा है? -4 + 1 विच इज़ इक्वल टू -3। अब ये छोटा है 0 से, टिपिकल 2 पॉइंटर यार। 0 से छोटा है, लेफ्ट को मूव करूँगा, लेफ्ट को मूव करा, वापस -1 आया, वापस -3 बनेगा, लेफ्ट को मूव करूँगा, सॉरी, लेफ्ट को मूव करूँगा वापस यहाँ से, वापस लेफ्ट को मूव करूँगा, अभी भी -4 + 3 आ गया इस बार, तो ये अभी भी -1 बना। तो मतलब -4 के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, क्योंकि हमारा व्हाइल कंडीशन में लेफ्ट ग्रेटर देन इक्वल टू राइट होता है, परफेक्ट। तो नो वरीज़, -4 के साथ नहीं बन रहा, तो कोई बड़ी बात थोड़ी हो गई। वापस लेते हैं, अब -1 पे रखते हैं पॉइंटर। P1 को मैं आगे बढ़ाऊँगा ना, क्योंकि एक चीज़ मैंने A को मैंने फिक्स करना है हर बार। तो A को मैंने फिक्स करना है और मैं 2 पॉइंटर्स लेफ्ट और राइट पे चला रहा हूँ, तो लेफ्ट यहाँ पर आ जाएगा, राइट यहाँ पर आ जाएगा, परफेक्ट। तो अब क्या बना? -1 + 2 व्हिच इज़ इक्वल टू 0। वी गॉट आवर फर्स्ट आंसर, ओके। मेरे को ये 3 इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं, बट इसके अलावा और भी हो सकता है। मैं
अब मेरे को ये मिल गया, ये मैं लेफ्ट में चलूँगा, ये मैं राइट में चलूँगा, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि एक ही सॉल्यूशन है। तो अब कितना बना, -1 + 0 + 1 = 0, ये भी मेरे को मिल गया। और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये तीनों डिफरेंट नंबर्स हैं। एट द एंड हमें डुप्लीकेट्स हटाने हैं, मतलब अगर मेरे को -1 और +2 आया, तो मैं वापस अगर मेरा कभी और -1 +2 बन रहा है, तो मैं वो रिटर्न नहीं हो सकता, मेरे को बस एक ही बार रिटर्न करना है। अब ये डुप्लीकेट्स हम कैसे हटाएँगे, ये मैं तुम्हें कोड में दिखाऊँगा, ओके? यहाँ पर तुम्हें मेन चीज़ ये समझनी थी कि ये पर्टिकुलर 2 पॉइंटर्स की अप्रोच कैसे बन रही है। एंड आई एम वेरी श्योर कि तुमने थ्रीसम करा होगा, बट काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कभी सोचा ही नहीं कि अब ये ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, जैसे जिसने बताया तुमने भी वैसा कर लिया, ओके? 2 पॉइंटर्स में इसको कैसे कन्वर्ट किया गया वो मेन है, और तुम्हें ये अप्रोच आनी चाहिए ताकि तुम लीड कोड कॉम्पिटिशन्स में कर पाओ। जैसा कि मैंने बोला था कि 2 सम ही है, ओके? तो पहले ज़रा हमारे वेरिएबल्स डिफाइन कर देते हैं। नम्स डॉट नम्स डॉट साइज, एंड इसमें जो हमारा a + b + c वाली थी, उसमें हम a को आइटरेट करा रहे थे। आइटरेट कराना तो i ले लेते, एक सिंपल फॉर लूप चला लेते हैं ना। अब इसके अंदर हमारे लेफ्ट एंड राइट होंगे, i लेफ्ट = i + 1। ऑब्वियसली जो हमारा नेक्स्ट है उससे आगे वाली तो हमें चाहिए, और i राइट तो हमेशा n-1 ही होगा, ओके? और अगर तुम यहाँ देखो ना, ये n-2 तक जाएगा, क्यों? क्योंकि मिनिमम 3 नंबर तो चाहिए भाई, हमें ट्रिपलेट देना ना भाई, कहाँ n तक जा रहे हैं हम, मिनिमम 3 तो चाहिए, ओके? ठीक, परफेक्ट। तो अब हम नॉर्मल वाइल लेफ्ट लेस देन राइट, परफेक्ट, जो हमारा उसकी कंडीशन है, इफ नम्स i प्लस नम्स लेफ्ट प्लस नम्स राइट इक्वल टू 0, तो मेरे को पता है कि मेरा आंसर निकल गया, तो आंसर रिटर्न करना पड़ेगा, एंड उसके लिए मैं एक एरे बना देता हूँ, आंसर, ओके? एंड ये ऑब्वियसली आंसर में पुश बैक हो जानी चाहिए, पुश अंडरस्कोर बैक, एंड हम इसमें पुश कर देंगे नम्स i, नम्स लेफ्ट, हाँ, नम्स राइट। अब जो हमने कल क्वेश्चन किया था उसमें हमें ये नहीं बनानी थी, उसमें हमें इंडेक्सेस रिटर्न करते हैं, बट यहाँ पर हमें नंबर्स रिटर्न करने हैं, ओके? ये एल्स इफ, यही वाली कंडीशन कॉपी कर लेता हूँ मैं। अगर तो ये 0 से छोटा निकल गया तो भाई हमें पता है हमें लेफ्ट वाला मूव करना, लेफ्ट प्लस प्लस एल्स राइट माइनस माइनस, और ये दोनों तो पुश कर दिए, लेफ्ट प्लस प्लस और राइट माइनस माइनस कौन करेगा यहाँ पर? वो नंबर तो हो गए ना, अब आगे वाले पे तो ढूंढे। परफेक्ट, पिछली बार हमने इसलिए नहीं किया था क्योंकि 2 सम में बस एक ही आंसर था, यहाँ मल्टीपल आंसर था, और एंड में हमें रिटर्न करना है हमारा आंसर। सबमिट कर देते हैं यार, पर देखो ना, यही प्रॉब्लम है, काफ़ी लोग खुश हो गए होंगे कि ठीक है भाई, अभी हमने डुप्लीकेट्स हटाए, कहाँ डुप्लीकेट्स भी तो हटाने हैं, ओके? तो डुप्लीकेट सबसे पहले तो मैं आई से ही हटा देता हूँ, जो मेरा, अगर मैंने -1 1 और अगर मैंने -1 और 2 करा है, तो भाई मैं अगली बार भी ए में -1 थोड़ी लेना चाहूँगा। तो इफ़ आई नॉट इक्वल टू 0 एंड नम्स आई इक्वल टू नम्स i -1, अगर मेरे दोनों आई सेम ही है तो भाई सेम ही तो वो बनेंगे, क्या बोलते हैं उन्हें, कॉम्बिनेशंस, ओके? मेरे को देखने की ज़रूरत थोड़ी है, मैं डायरेक्ट कंटिन्यू कर देता हूँ, कंटिन्यू, परफेक्ट। और अब यहाँ से भी हटाने पड़ेंगे, लेफ्ट प्लस प्लस राइट माइनस माइनस तो कर दिया, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने -1 से मैं एक राइट में गया तो मेरे को वापस -1 मिल गया, मतलब फिर से डुप्लीकेट आ गया। इसमें भी तो डुप्लीकेट आ सकते हैं, जो हमारे ट्रिपलेट है, जैसे -1 और 2। तो मान लो मैंने जब लेफ्ट प्लस प्लस किया तो मेरे को वापस -1 मिल गया, फिर तो मैं वापस यही वाला आंसर भर दूंगा, तो ये नहीं करना मेरे को। मैं यहाँ पर नॉर्मल अपना वाइल लूप लगाऊंगा, वाइल लेफ्ट लेस देन राइट, एक तो ये है, और दूसरी कंडीशन होगी एंड लेफ्ट नम्स लेफ्ट -1, तो लेफ्ट प्लस प्लस, और राइट के लिए भी लगा देंगे, राइट पहले तो यही होगी, लेफ्ट लेस देन राइट ही होना चाहिए हमेशा, और नम्स राइट इक्वल टू नम्स राइट +1, और अब मैं यहाँ राइट माइनस माइनस करते रहूँगा। आप सबमिट करके देखते हैं, ओके? तो हमने सब कर लिया, बट हमने एक चीज़ नहीं की, और वो है सॉर्टिंग, ओके? तो हमें सॉर्ट करनी पड़ेगी ये नम्स डॉट बिगिन से लेके नम्स डॉट एंड तक, क्योंकि अगर हमने सॉर्ट करा ही नहीं तो हम हमारा 2 पॉइंटर कभी चला ही नहीं सकते। आप टेस्ट कर लेते हैं या सबमिट भी कर लेते हैं। परफेक्ट, सबमिट भी हो गया, तो बस यही है इसमें।